नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी देशवासियों को। उम्मीद है ये दीपावली आपके लिए बहुत शुभ हो। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके इस त्यौहार के प्रति, क्योंकि भगवान श्री राम जी का त्यौहार है, तो हमें बड़ी धूमधाम से इस चीज़ को मनाना चाहिए। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे ग्लूकोज लेवल के बारे में, शुगर लेवल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो हम कई लोगों के मन में होता है कि हम भी घर पे अपने ग्लूकोज लेवल को चेक करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है मेरे पास डॉक्टर मोरपेन का स्ट्रिप। ये स्ट्रिप आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर मोरपेन का स्ट्रिप है। इस पे करीबन 25 स्ट्रिप आती है इसके अंदर, और एक पे 50 आती है। इसकी जो प्राइस होती है, प्राइस वैल्यू इसकी 450 और 850 के समथिंग होती है। ये जो मशीन आती है पूरी, ये मशीन भी आपको 800-900 रुपये के समथिंग में मिलती है। तो हम घर पे इसको इजीली किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। मान लो आपके पास ये है और आपको इससे यूज करना नहीं आता है, आप डर जाते हो, आपने इसको फिट किया और आपको पता, आप कभी घबरा जाते हो कि इस पे हमारा कहीं ज़्यादा गहरा ना हो जाए या हमें ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आपको ईजिली बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक निडल लेनी है। तो ये हमने निडल ले ली है। तो इस निडल को हम करेंगे, ये 24 इसका साइज होता है। जब भी आप जाते हो, या इंसुलिन सिरिंज से भी आप इसको चेक कर सकते हो इजीली। इंसुलिन सिरिंज होती है वो भी बहुत बारीक होती है, इसके लिए सही है। बाई चांस आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ यही वाली चीज़ बची है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाला साइड जो होता है, ये आप देख सकते हो। तो ये वाला जो तीर वाला निशान है, ये जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान को हम यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट किया। जैसे ही हम इसको इंजेक्ट कर देंगे तो आपको इस पे कुछ रेंज दिखेगी। तो जब ये इस प्रकार की रेंज इस पे आएगी, जब ये इस पे इस तरह का कोई रेंज आएगी, तब आपको पता चलेगा ये चालू है। और इस पे इस प्रकार की रेंज नहीं आती है, अगर ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रिप खराब हो चुकी है। तो हमने देखा, हमने इसको स्ट्रिप ये लगा लिया है, तो तीर का निशान वाला है, इस तीर के निशान को हम यहाँ पे इजीली इंजेक्ट कर देंगे। फिर हमने इसको इंजेक्ट करने के बाद हमें लेना है सुई। तो हम इसको एक सुई लेंगे, तो दिखा देते हैं। तो इसको हमें हल्के से, पहले सबसे पहले हमें हाथ पे स्प्रिट वगैरह रखनी है, कॉटन रखना है, ताकि ब्लड हमारा ज़्यादा ना। तो हल्के से पहले हमें इस उंगली के पोजीशन को इस प्रकार से दबाना है। जब हम इसको इजीली इस प्रकार से दबा के रखेंगे तो हमारा ब्लड जल्दी से आ जाएगा। फिर हमने इसको ऐसे रखा, फिर हल्के से हम इसको प्रिक कर देंगे। हल्के से प्रिक करना है और फिर इसको यहाँ से दबाना है, नीचे से उंगली को दबाना है। हल्के से इसको पुश किया, फिर इसको नीचे से दबाना है। तो जैसे ये ब्लड आ जाता है, तो इसको हमें इस वाली लाइन पे, इसकी ये जो आगे वाली लाइन है, इस लाइन पे इसको टच कर देना है। तो ये तुरंत आपका नॉर्मली रेंज आपको बता देगा। तो आप इसको इजीली घर पे यूज कर सकते हो। इसके लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये आप घर पे खुद भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा 3 टाइप से हो सकता है। एक तो हम करते हैं खाली पेट, फिर हम करते हैं ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के जैसे आपने खाली पेट किया, उसके बाद आप कम से कम नाश्ता करने के कम से कम 2 घंटे बाद आप दूसरा टेस्ट कीजिए। फिर आप दोपहर में कभी भी एक रैंडम जो टेस्ट होता है वो कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फास्टिंग वाला टेस्ट करना है। फास्टिंग वाला टेस्ट क्या होता है, वो होता है उसकी जो नॉर्मली वैल्यू होती है वो होती है 60 से लेके 110 के बीच में।
यदि आपकी फास्टिंग, आपके खाली पेट, आपकी वैल्यू 60 और 110 के बीच में आ रही है तो वो नॉर्मल है। फिर आपने नाश्ता किया है, 2 घंटे बाद आपने फिर चेक किया, फिर आपने नाश्ता किया, फिर आपकी नॉर्मल वैल्यू 115 के लगभग आ रही थी, तब भी वो आपका नॉर्मल शुगर लेवल है। फिर आपने खाना खाने के बाद कभी भी किसी भी समय आप अपना टेस्ट करवाते हो, यदि वो 140 के नीचे आ रही है तो 160 और 140 के बीच में आ रही है तो आपका नॉर्मल शुगर है। यदि आपकी शुगर टेस्ट आपका खाली पेट 120, 130, 40 के समथिंग में आता है तो आपको शुगर की दिक्कत है। सबसे पहले आपको ये खाली पेट करना पड़ेगा। तो फिर उसके मान लो आपको ये खाली पेट आपकी रेंज आ गई 130, फिर इसमें आपको डाउट हो जाएगा कि मेरे को शुगर है। इसके लिए आपको तीनों टेस्ट करने जरूरी है। फिर आप नाश्ता करने के बाद कीजिए, फिर आप कुछ खाने के बाद कीजिए। अगर 140 के ऊपर आपकी रेंज आती है, 200 या 180 आपकी रेंज आती है तो आपको निश्चित शुगर है। इसमें आपको परहेज रखना है, इसलिए घबराना नहीं है। जब भी आप शुगर का टेस्ट कराओगे तो बिल्कुल भी मीठी चाय नहीं पीना है, मीठी चीजें नहीं खाना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है। आपको सीधे सुबह उठ के सबसे पहले अपना खाली पेट ये वाला टेस्ट कराना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे दूसरी वीडियो में आपको पूरे हाइपोटेंशन, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है, कब हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। हम पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।